हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको और इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी आप देख लें। और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आपको ये चित्र है, पहले जो चित्र था उसी तरह चित्र बनाना है। पहले वाला क्वेश्चन कराया था मैंने प्रत्यानयन बल युग्म, उसकी भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तो वही वाला चित्र बनाना है। और ये क्यू ई कैसे आया यहाँ एरो पर, ये भी बता देता हूँ आपको, उस पहले वाले वीडियो में नहीं बता सका था। तो ई बराबर परिभाषा से आप जानते हैं कि एफ अपन क्यू होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमको बल निकालना, आप छोड़ बताऊंगा मैं आपको, पूरी परिभाषा नहीं बताऊंगा इसकी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से एफ बराबर क्यू ई, यानी कि इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो एफ बराबर क्यू ई। तो कोई परेशानी नहीं है इसमें आपको, ठीक है। आप क्लियरली ई बराबर एफ अपन क्यू, क्यू का तिर्यक गुणा किया तो क्यू ई आ गया, तो एफ बराबर क्यू ई बल हो गया। और ये ए प्लस क्यू दे रखा है, ये माइनस क्यू दे रखा है, ये 2L, ये ए बी, जो भी चित्र में है वही लिखना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, ये तीनों एरो। ये बल लग रहा है जो कि इसको समान लाने की प्रत्यानयन बल युग्म में जैसा बताया था मैंने, एक समांतर रेखा है और थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये भी बताया था मैंने। हर एक चीज़ मैंने बताई है। बाकी और भी अगर कोई रह जाता है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं अगली बार उसे और बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूँ। और इसमें कोई दिक्कत हो तो भी आप बताएं। तो आज हम यही लिखना है, क्या लिखना है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये जैसा लिखा हुआ है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये आगे की जो दो लाइनें हैं विद्युत द्विध्रुव की, ये सब में कॉमन है, केवल कूलाम के नियम को छोड़कर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम को छोड़कर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है उसे छोड़कर ये सब कॉमन है। ये इतना तो लिखना है आपको, मतलब इतना तो नॉर्मल से आप एक तरह से याद कर लें या कुछ भी, बाकी इतना लिखना है क्या, कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया हुआ है, इसकी लंबाई 2L है, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना अपन को, माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत, यानी पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने वहाँ लास्ट में प्रत्यानयन बल युग्म में उसके बराबर सिद्ध किया था इसको, टाउ बराबर पी। तो वही बात लिखना, माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्र ई से। तो ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना अपन को, द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, वो जो लास्ट में अपन व्यंजक निम्बित किया जाए प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का, पी साइन थीटा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं कि अतः द्विध्रुव को, यहाँ कार्य की बात कर रहे हैं, तो अतः द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। कार्य कैसे होगा, डी थीटा को घुमाने में, मतलब उसको घुमाने में होगा। तो काय से घुमाएंगे, कोण से, क्योंकि वहाँ कोण बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं हम खसका देंगे उसको, हमेशा घुमाएंगे। और घुमाएंगे काय से, कोण से। और वो कोण से ही घूमेगा, जब भी हम उसको धक्का देंगे वो कोण से ही घूमेगा। तो डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। कार्य का क्या सूत्र होता है, बल गुणित विस्थापन। तो अगर डी थीटा से घुमाना है तो डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हमको थोड़ा सा काम करना है तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा। अगर हमको ज़्यादा काम करना है तो कार्य भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर थोड़ा कम काम है तो कार्य कम है, ठीक है। ज़्यादा काम है तो कार्य ज़्यादा है। तो टाउ बल क्या लग रहा है, प्रत्यानयन बल युग्म, जैसा मैं समीकरण 1 में मैंने बताया था, पी साइन थीटा वाला। विस्थापन कितना हो रहा है उसमें, डी थीटा होगा, क्योंकि अपन को मालूम नहीं उसमें विस्थापन कितना होगा, पर होगा कितना, जरा थोड़ा सा होगा, अल्प भर। तो उसको जब ये थोड़ा सा होता है तो उसको डी थीटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल थीटा, डेल बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, तो नॉर्मल डेल थीटा, डेल डब्ल्यू कार्य हुआ, डेल थीटा से घुमाया, ये वाला, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से टाउ का मान समीकरण 1 में लिखने पर कोई गलत नहीं है। बाकी आप समीकरण 1 व 2 से डायरेक्ट लिखें ताकि आपका समय बचे और काम ज़्यादा हो, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा, टाउ का मान रख दिया समीकरण 1 से, डी थीटा, ठीक है। इस प्रकार द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या, कि थीटा डिग्री तक घुमाने में, कि द्विध्रुव को थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। आप 0 डिग्री से लिखेंगे तो एग्जामिनर को क्लियर रहेगा कि बच्चे ने पूरा पढ़ा है इसको, ठीक है।
ताकि उसको कंफ्यूजन ना रहे। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब जब डी डब्ल्यू कार्य हुआ और हम समाकलन ही क्यों ले रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे कि हम समाकलन ही क्यों करेंगे इसका, तो हम जुड़ रहे हैं, मतलब कार्य करते जा रहे हैं तो उसमें समय बढ़ता जा रहा है। तो जब हम उसमें समय बढ़ता जाता है और समय बढ़ रहा है यानी कि जुड़ रहा है, तो इस वजह से हम इस यहाँ पर समाकलन लेंगे, यानी कि 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। कहाँ तक घुमा रहे हैं उसको, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक कार्य कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं है कि हमको कितना घुमाना है, 360 घुमाना है, 180 घुमाना है, या 90 डिग्री घुमाना है, या 540 डिग्री घुमाना है। इस वजह से हमने थीटा डिग्री कर दिया है। और कार्य कितना कर रहे हैं, जहाँ तक थीटा डिग्री है तो डब्ल्यू तक कार्य करेंगे। हमको ये भी नहीं मालूम हम कार्य कितना करेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है हम कितना कोण घुमाना है। जब हमको ये नहीं मालूम है तो हम थीटा डिग्री और इधर डब्ल्यू ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। तो डब्ल्यू जब भी समाकलन होता है तो लिमिट जो रहती है वो हमेशा पीछे आ जाती है बड़े कोष्ठक के, और पी कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है। तो ये बार आ जाएंगे, ठीक है। ये एक संख्या है, जैसे कि इसे एक संख्या मान के चले, पी और ई तो तीव्रता है, ठीक है, और पी द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसे आप ये एक संख्या मान, जैसे गणित वालों में समझा दूँ, एक संख्या है। जैसे संख्या 2 होती है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, और साइन थीटा का ही समाकलन, तो अब बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है। पी क्या है, एक संख्या है, मानिए एक संख्या है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। ये बाहर ले लिया तो समाकलन होगा साइन थीटा का 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, ठीक है। तो W - 0 अपर माइनस, और लिमिट कैसे रखते हैं इसमें, अपर माइनस लोअर, पहले ऊपर वाली रखेंगे फिर उसमें से माइनस करेंगे नीचे वाली जो भी होगी, ठीक है। तो P कांस्टेंट है, बार है, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और लिमिट रख दी हमने 0 से थीटा डिग्री तक पीछे, फिर माइनस कॉमन ले लिया, P कोस थीटा 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। और जब कोस थीटा लिया है तो इसमें भी लिमिट रखना है, कोस थीटा अपर माइनस लोअर, यानी ऊपर वाली पहले फिर माइनस नीचे वाली, और P कोस थीटा -1, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस, ठीक है फ्रेंड्स, 1 होता है, तो कोस थीटा -1। W बराबर P माइनस का गुणा अंदर कर दिया 1 माइनस कोस थीटा, माइनस का तो हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस। मतलब आप ये समझिए कि जो माइनस होता है वो थोड़ा लड़ाकू प्रकृति का होता है। वो जब भी किसी से भी लड़ेगा तो उसको हमेशा उल्टा ही कहेगा, और जो प्लस है वो एक सीधा साधा बंदा होता है, वो किसी से लड़ता नहीं है, और लड़ता भी है तो वो उस राशि को वैसे ही रहने देगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति उसकी नहीं मान रहा है तो उसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसे सुधारे या उसके साथ ज़बरदस्ती करे। बाकी माइनस ऐसा करेगा, वो सुधरे हुए को बिगाड़ेगा और बिगड़े हुए को सुधारेगा, मतलब एक उल्टा काम करता है वो माइनस। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि माइनस क्या करता है, तो माइनस हमेशा हर एक चिन्ह को, प्लस वाले चिन्ह को माइनस कर देता है, माइनस वाले चिन्ह को माइनस वाले चिन्ह को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, और प्लस वाले चिन्ह को माइनस कर देता है। तो मतलब एक प्लस तो हुआ सीधा, आप इससे याद रखें, प्लस तो हुआ सीधा और माइनस हुआ उल्टा। क्या हुआ, प्लस हुआ सीधा, सीधा व्यक्ति है, मतलब प्लस का सीधे से मतलब सीधा व्यक्ति है, और माइनस एक उल्टा यानी कि टेढ़ी प्रकृति का व्यक्ति है। जैसे अपन नहीं कहते हैं किसी को कि ये व्यक्ति टेढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही माइनस एक टेढ़ा प्रकृति का व्यक्ति है, मतलब हर किसी से लड़ाई करेगा, उसको कुल मिला के लड़ाई से काम है, ठीक है। तो इसने जैसे ही लड़ाई की प्लस से तो प्लस हार गया, तो उसको माइनस मिल गया, बाकी माइनस से करेगा तो उसको प्लस बना दिया। क्यों, क्योंकि ये चिन्ह चेंज करने का काम करता है। इसका काम ये है कि सुधरे हुए को बिगाड़ना है और बिगड़े हुए को सुधारना है। मतलब सीधे व्यक्ति को इसने बिगाड़ दिया है, बाकी बिगड़े व्यक्ति को सुधार दिया है। आप ये ध्यान रखें, बिगड़ा हुआ यानी कि माइनस, सुधरा हुआ यानी कि प्लस, सीधा और उल्टा व्यक्ति। समझ गए होंगे आप, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया। तो ये हमारा व्यंजक है P1 - कोस थीटा, यही हमारा व्यंजक है, ठीक है। और इसकी थ्योरी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लिखना, ये क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिखना अपन को आंसर में नीचे, वो वहाँ तक व्यंजक होने के बाद यही किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। ये अपन को क्वेश्चन में दिया रहता है, बस थीटा कोण नहीं दिया रहता, तो हमको ये इतना सा लिखना है कि थीटा कोण से घुमा किससे रहे हैं अपन, थीटा कोण से। जब अपन ने पूरा सवाल कर लिया है, पूरा व्यंजक सिद्ध कर दिया है, तो हमको ये बात मालूम रहना चाहिए कि हम थीटा कोण से घुमाया उसको। आप रटे नहीं, एक सिंपल सा फंडा है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लियरली, आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आपको
समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।